जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में, या यूं कहूँ कि जब नवरात्रि आती है, जब हम जवारे बोते हैं तो हमें जवारों का कौन कौन सा किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और कैसे जवारे जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने एक जवारे का वीडियो जो है वो डाला था। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे थे और सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी क्या संकेत हैं इन जवारों का, और कम जवारे निकले हैं, कई बार बिल्कुल नहीं निकले हैं, जिनके निकले हैं वो कई बार चूहे खा गए हैं, या कई लोगों के सफ़ेद जवारे हैं, पीले जवारे हैं, हरे जवारे हैं, या कुछ लोगों के ऊपर थोड़े से हरे, नीचे बीच में सफ़ेद जो है वो हो रहे हैं। तो इन जवारों का क्या संकेत है, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आप सबसे निवेदन करूंगी कि यदि आप सबको वीडियो पसंद आता है, मेरी बताई गई जानकारी पसंद आती है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं इन सभी समस्त प्रश्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी नवरात्रि के पावन दिन जो हैं वो चल रहे हैं। माता रानी का आगमन हो गया था 22 अक्टूबर को, और इस वर्ष माता रानी जो है वो हाथी की सवारी से पृथ्वी लोक पर आई हैं, और ये बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि जो हाथी होता है वो माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। और जब माँ लक्ष्मी के रूप में माता रानी आई हैं तो सबके घर में संपदा, धन दौलत जो है वो लेकर आई है। बहुत अच्छा जो है वो इस वर्ष होने वाला है। इसके साथ ही साथ इस वर्ष एक काम और अच्छा हुआ कि इस वर्ष नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की हुई हैं। ये सर्वश्रेष्ठ हुआ है, और ये बहुत जल्दी नहीं होता है। ऐसा साल 2016 में हुआ था, और 9 साल के बाद अभी फिर 2025 में ऐसा संयोग जो है वो आप सबको देखने को मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। अब बात करते हैं कि जो जवारे हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो देखिए, जब हम कलश की स्थापना करते हैं, जब हम जवारे बोते हैं, तो जो जवारे होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कहते हैं कि घर में जब हम जवारे बोते हैं तो घर में अन्न धन्य की कभी कमी जो है वो ना हो, और घर में हरा भरा जो है वो बना रहे, खुशहाली रहे, वंश वृद्धि रहे, माता लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में विराजमान हो, इसलिए जो जवारे हैं वो बोए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कलश की स्थापना होती है, अखंड ज्योति जलती है। वो लोगों के भाव किस प्रकार से हैं और लोग कितनी पूजा पाठ कर सकते हैं उस प्रकार से करते हैं, क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन में रहना और सारी चीजें करना बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। लेकिन कुछ बहनें हैं जो अभी कर रही हैं, कर लेती हैं, चाहे वो जवारे हो गए, चाहे वो अखंड ज्योति हो गई, या व्रत रखना हो गया, या कलश की स्थापना हो गया, संपूर्ण कार्य जो है वो कर रही है। बहुत अच्छी बात है, माँ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। अब ऐसे में प्रश्न आते हैं कि जो जवारे हम बोते हैं वो जवारे जो है वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो देखिए, जब हम जवारे बोते हैं तो कुछ गलतियां हमारी हो जाती हैं, इस वजह से जो जवारे हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। हम कई बार जो हमारे भाव होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के भाव बहुत अच्छे होते हैं, और कई बार हमारी कमियों की वजह से जो जवारे हैं वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। जो जवारे होते हैं, जब हम जवारे बोते हैं, जब हम कलश की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग एक तरीके से जमीन में ही खेत जैसा जो है वो बना देते हैं और उसी में जवारे बो के बीच में कलश की स्थापना कर देते हैं। कुछ लोग एक जो कुंडा आता है उसमें अलग जवारे बोते हैं, कलश की स्थापना अलग करते हैं। तो वो देखिए सब श्रेष्ठ है, सब अच्छा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग है कि साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। जवारे आपने बोए हैं ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। अब बात आती है जवारे किस प्रकार से बोए हैं तो कैसे निकले हैं। जब आप जवारे बोएं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप जब जवारे बोते हैं तो मिट्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। किसी भी पार्क से मिट्टी लाए हैं, या आप गंगा यमुना ऐसे किनारे से जो है वो रेत वाली मिट्टी लेके आए, या किसी खेत से मिट्टी लेके आए हैं। लोग तरह तरह से मिट्टी जो है वो लेके आते हैं। जब मिट्टी लेके आए तो उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, मिट्टी को अच्छे से छान लेना चाहिए, और मिट्टी को देख लेना चाहिए कि कहीं से गंदगी इत्यादि ना हो। ऐसी साफ स्वच्छ मिट्टी जो है वो लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम मिट्टी लाते हैं, मिट्टी में डालने के लिए जो बीज होते हैं, कुछ लोग गेहूं डालते हैं, कुछ लोग जौ डालते हैं, और कुछ लोग जौ आधे और आधे गेहूं दोनों मिलाकर डालते हैं। चाहे आप गेहूं डालें, जौ डालें, दोनों मिलाकर डालें, सब उत्तम है।
अब कई बार जो हम बीज लाते हैं, जो हम मान लीजिए जौ लाते हैं या हम गेहूं लाते हैं, वो कई बार अंदर से खोखले होते हैं, इस वजह से जो बीज है वो नहीं निकलते हैं। और कई बार लोग सूखा ही डाल देते हैं, इस वजह से भी नहीं निकलते हैं। जब आप जवारे बोएं तो जब मान लीजिए जवारे जैसे कल बोने हैं आपको, तो आज कम से कम 7-8 घंटे के लिए उनको पानी में भिगो देना चाहिए। और फिर जब आप बोने जा रहे हैं तो उसके 10-15 मिनट बाद उनको छन्नी में निकाल दें, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। फिर बोइए, फिर देखिए कितने अच्छे से निकलते हैं। ठीक है, तो एक तो गलती जो है वो यहाँ पे हो जाती है। दूसरी बात, जब हम जवारे बो देते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा लोटा उठाया, पानी डाल दिया, ऐसे नहीं डालना होता है। जो मान लीजिए कि नीम के गुच्छे इत्यादि आते हैं, उनसे हल्का हल्का पानी जो है वो छिड़काव किया जाता है, तब प्रॉपर जवारे जो है वो अच्छे से निकलते हैं। तो जब ज़्यादा पानी डाल देते तो जो जवारे हैं वो सड़ जाते हैं और कई बार निकलते ही नहीं हैं। तो ये हमारी कमियों की वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग इसको बहुत तरीके से मोड़ देते हैं, तो फिर उनके मन में हलचल होती है। तो जैसे मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपके मन के जो भी प्रश्न है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज जो है वो ये हो जाती है। तीसरी चीज क्या हो जाती है, जब आप जवारे बोते हैं तो उसके ऊपर ढकते नहीं हैं। जब तक जवारे पीका फोड़ के ऊपर निकल ना आए तब तक उनको ढके रहने दीजिए, क्योंकि गर्मी जब ज्यादा रहेगी तो जवारे जल्दी निकलेंगे, इसलिए उनको ढक देना चाहिए। ढक के जवारे बोते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग अलमारी इत्यादि में बोते हैं तो पर्दा डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बोते, मान लीजिए पर्दा इत्यादि जो है वो नहीं डालते हैं, तो यहाँ आपकी कमी हो जाती है। कई बार चूहे बहुत ज़्यादा हैं घर में, तो आपको क्या करना है कि जो बांस वाली डलियाँ आती हैं उनसे ढांक दीजिए, उसके ऊपर ईंटा इत्यादि जो है वो रख दीजिए, ताकि चूहा अंदर ना घुसे और आपके जवारे जो है वो खराब ना हो, है ना। कई बार गलतियाँ होती हैं और आप लोग उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, फिर कई तर्क करते हैं कि दीदी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और माता रानी जो है वो कुछ संकेत दे रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, ये प्रमाणित बात है कि माता रानी संकेत देती हैं। ये जो है वो आपको मिलते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे भाव के ऊपर है कि हम कितने भाव से, कितनी भक्ति से पूजा पाठ जो है वो करते हैं। और जब आपके भाव सच्चे होंगे, जब आपका विश्वास पक्का होगा, तो माता रानी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जो है वो नवरात्रि में जरूर देंगी। भले ही आप कोई सपन देखें, भले ही आप कोई ऐसी मान लीजिए कोई कन्या देखें, कोई ऐसी बूढ़ी माता देखें, कुछ भी जो है वो हो सकता है, बस आप अगर विश्वास रखते हैं। देखिए, जिनको विश्वास है वही पूजा पाठ करते हैं, जिनको विश्वास है ही नहीं, भगवान कुछ होता नहीं, उनके लिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। लेकिन जो वास्तव में मानते हैं कि भगवान है और भक्ति में लीन है, भाव उनके बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो ऐसे में भगवान जो है, माता रानी जो है वो आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं और कुछ ना कुछ जो है वो आपके साथ अच्छा होता ही है। ठीक है, लेकिन कई चीज़ों को आप ऐसे मत जोड़िए जिससे आपको परेशानी हो। कई बार आपने देखिए, जैसे मैंने बोला कि डलिया आप नहीं ढाकेंगे, चूहा आएंगे खा के जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि माता रानी मेरे साथ कुछ गलत करने वाली हैं, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा संकेत, ऐसा मत लाइए मन में। देखिए, जब हम अपने मन में अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं, और जब हम मन में ऐसे विचार लाते हैं ना, तो फिर हमारे साथ सारी चीज़ें जो है वो उल्टी पुल्टी होने लगती हैं। तो मन में कभी भी व्यर्थ के भाव जो है वो मत आने दीजिए। अब तीसरी चीज़, जब हम जवारे बोते हैं तो हवा लगती है, जब जैसे पर्दा इत्यादि नहीं डालते, कोई चीज़ जो है वो नहीं ढांकते हैं, तो जो हवा लगती है वो जवारे जो है वो पीले हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो हवा के कारण होते हैं। तो कई बार हमारी गलतियों के कारण जो जवारे हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब जैसे जवारे नहीं निकले हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका बीज जो है वो अच्छा नहीं था, मिट्टी नहीं अच्छी थी, और अगर बहुत ज़्यादा सड़ गए आपके जवारे तो उस पर पानी बहुत ज़्यादा डला है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो नोट कर लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे और आपके मन में ये सारी चीज़ें जो है वो भ्रम ना हो कि आपने कुछ गलती कर दी, माता रानी जो है वो कुछ बुरा करने वाली हैं। तो देखिए, जो माँ होती हैं, आप स्वयं से सोचिए, माँ कभी बच्चों के लिए बुरा सोचती हैं क्या? कभी भी नहीं। तो माँ आपके लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकती, माँ आपके साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकती है। बस आप अपने भाव जो है वो अच्छे रखिए। यदि आपके भाव अच्छे रहेंगे तो माता रानी जो है वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगी, क्योंकि भाव के जो भूखे हैं वो भगवान हैं। बाकी जो आपको दे सकते हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी होती है? कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, बस भाव की कमी है। भाव से आप भले ही बतासे का प्रसाद रोज लगाते हैं, माता रानी जो है वो उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आपके भाव जो है वो गड़बड़ हैं, आप दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, बुरा सोचते हैं और भगवान को रोज मीठा चढ़ाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपके भाव जो है वो अच्छे होने चाहिए। अब बहनों के प्रश्न आए हैं कि दीदी सफेद जवारे कैसे होते हैं, पीले जवारे कैसे होते हैं, हरे जवारे कैसे होते हैं, कैसे जवारे सर्वश्रेष्ठ होते हैं? तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे जो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, जो
वो हैं आपके सफ़ेद जवारे। यदि आपके ऊपर थोड़े से पीले, हरे और सफ़ेद जवारे हैं, बहुत ज़्यादा उत्तम है। आप ये समझिए कि आपकी जो पूजा है वो पूरी तरीके से स्वीकार हुई है और माता रानी जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए आपके जवारों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बोलना चाहूँगी। कुछ बहनों के हरे होंगे, कुछ बहनों के पीले होंगे, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं कि दीदी क्या मेरे भाव अच्छे नहीं थे, क्या मैंने पूजा नहीं करी है? नहीं, आपकी पूजा बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भाव है, जो आप लोग पूछ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। तो जो भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं और माता रानी जो है वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है, तभी जो जवारों का कलर है वो इस प्रकार से आया है। दूसरे नंबर पे आते हैं हरे जवारे। हमारे यहाँ एक गाना भी गाते हैं, माई तेरे हरे जवारे, माई तेरे निबल जवारे। आप लोग जो गांव से जुड़े होंगे उनको पता होगा, जब चैत्र नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं, ढोलक बजती है, सारा गांव जो है वो इकट्ठा होता है और भजन इत्यादि होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो गाँवों में अभी भी होती हैं और जब वो गाना गाते हैं तो हरे जवारे जो है वो बार बार ऐसे आता है उनके गाने में कि जो हरे जवारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हरे जवारे जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब आते हैं पीले जवारे। पीले जवारे भी बहुत अच्छे होते हैं। मन में कभी भी ऐसे खेद मत लाइए कि पीले जवारे अच्छे नहीं है, पीले जवारे बहुत अच्छे होते हैं। बस बात इतनी सी है कि जब हवा लग जाती है तो हरे से वो पीले हो जाते हैं, तो हवा की वजह से वो पीले हो गए। बाकी आपके जो जवारे हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबकी पूजा जो है वो माता रानी ने स्वीकार की है और बहुत ही जो विश्वास है वो बहुत ही गहरा हुआ है और जो भाव है वो आपके श्रेष्ठ हैं और माता रानी जो है वो आपको जवारों के रूप में, अच्छे स्वरूप में आपको दर्शन दी हैं, तभी आपके जो जवारे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब बात आती है जिन लोगों के जवारे जो हैं वो चूहे काट के ले गए हैं। तो देखिए, यदि आपके जवारे चूहे काट के ले गए हैं तो अगली बार से ध्यान रखें कि उनको ढाक मूंद के रखें, कोई डलिया जो है वो ढांक दें। दिन के समय तो देखिए चूहे नहीं काटते हैं, लेकिन शाम जब रात्रि हो जाती है, सब सन्नाटा हो जाता है ना, तो चूहे काट देते। तो ऐसे में कुछ ढांक के रखिए ताकि अगली बार आपके जो जवारे हैं वो चूहे ना काटे। इस वर्ष अगर काट के चला गया है तो आप ये समझिए कि जो गणपति भगवान के वाहन है वो है मूषक राज और वो आपका जो भोग है, जो प्रसाद है, वो पूरी तरीके से स्वीकार किए हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए चूहे जो है वो काट के ले गए हैं। हर चीज को पॉजिटिव में लीजिए, निगेटिव में मत लीजिए। हर चीजों को जब हम सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो हमारे साथ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और कई बार हम चीज़ों को गलत तरीके से लेते हैं तो फिर हमारे साथ कोई भी चीज़ें होती हैं तो हमें यही लगता है कि माता रानी जो है वो हमें एक किस प्रकार का संदेश जो है वो दे रही हैं, क्या संकेत हैं। तो ऐसे मन में भाव जो है वो बिल्कुल मत लाइए। सब कुछ अच्छा है और आने वाले समय में भी सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसे भाव जो है वो आपको रखने होंगे। इसके साथ ही साथ कई बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी कुछ जो है जवारे निकल आए हैं, पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, और कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी बिल्कुल नहीं निकले हैं जवारे, तो इसका क्या अर्थ है, माता जो है वो हमें क्या संकेत दे रही हैं। तो देखिए, अगर आपके जवारे बिल्कुल नहीं निकले हैं तो याद रखिए कि आपका बीज और मिट्टी में कहीं कोई दिक्कत रही है, या आपने पानी अच्छे से नहीं डाला, या बीज अच्छे से नहीं है, या आपने बीज भिगोए नहीं है, या मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं है, इसलिए आपके जवारे जो है वो बिल्कुल नहीं निकले हैं। और इसमें कोई मन में ऐसे मत लाइए कि जो कुछ मान लीजिए एक तरीके से माता जो है वो संकेत दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मन में ऐसे भाव जो है वो मत लाइए। जिन लोगों के जवारे थोड़े बहुत निकले हैं, पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, उनके साथ बीज का प्रॉब्लम हो सकता है। उनके साथ जो बीज हैं वो जो अच्छे थे वो निकला है, जो अच्छे नहीं थे वो नहीं निकले हैं। लेकिन जब भी आप जवारे बोइए, पूरी विधिवत रूप से बोइए, मिट्टी अच्छी लाइए, जो जौ है या जो गेहूं है उनको पानी में प्रॉपर भिगोइए, फिर डालिए, और नीम के गुच्छे से ही पानी जो है वो डालिए। यदि जवारे लंबे नहीं हो रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा कपूर जो है वो मिला के 2 दिन तक बराबर आपको दोनों टाइम छिड़काव करना है। देखिए, जवारे एकदम से बराबर जो है वो आएंगे। ये ट्रिक जो है वो अगली बार के लिए नोट करके रखिए, ताकि जब आप जवारे बोएं तो एकदम से अच्छे जवारे आए और आप भी कमेंट करके जाएं कि दीदी जवारे बहुत अच्छे हुए हैं ना। तो जवारे के बारे में ये संपूर्ण जानकारी रही, और कुछ और प्रश्न जो हैं वो यदि आप पूछना चाहते हैं तो मैं प्रॉपर आप सबको वीडियो बना के दूंगी या नीचे कमेंट में जवाब दे दूंगी, क्योंकि अभी नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं और टाइम की कमी रहती है। तो आप लोगों के प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं किसी न किसी रूप में देती हूँ, चाहे वो वीडियो बनाकर दूं या नीचे कॉमेंट सेक्शन में ही दूं। वीडियो का जवाब जो है वो आप सबको मिलता है, कॉमेंट का जवाब जो है वो आप सबको मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जवारों से जुड़ा जो भी प्रश्न था आपके मन में
में इस वीडियो को देखकर शांत हो गया होगा मन आपका और आप सबको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, लाइक है वो जरूर कीजिए। और पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं, समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कथाएं हो गई, कथाएं जो है वो मैं पढ़ के स्वयं से पोथी से डालती हूँ। इसके साथ ही साथ खाटू श्याम बाबा के उपाय बताती हूँ। इसके साथ ही साथ जो भी वीडियो आते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे अभी करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, भाई दूज और जो भी व्रत त्योहार आते हैं, उन समस्त जानकारी जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती है। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो नीचे जरूर लिखना होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।